हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज हमारे साथ है मैडम पुनीत। हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स और लेक्चर नंबर है 3। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं और इन 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, कम्युनिकेशन के रास्ते में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, फीडबैक क्या है और फीडबैक को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है और सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं। आज के हम इस टॉपिक में करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकोडिंग ए मैसेज, और इसके अलावा हम इस टॉपिक में करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक to overcome the barriers of communication, and what do you mean by the term medium in a communication channel, and what are the 7 C's of communication। चलो आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय एनकोडिंग अ मैसेज। मैसेज को इनकोड करने से क्या मीनिंग होता है। Encoding means the creation of message which you want to communicate with other person. On the other hand, decoding means interpreting the meaning of the message. इनकोडिंग का मीनिंग होता है मैसेज को क्रिएट करना, दूसरी तरफ डिकोडिंग का मीनिंग होता है मैसेज के मीनिंग को इंटरप्रेट करना। In the process of encoding, the sender, that is encoder, uses verbal methods, spoken words, and non-verbal method. For example, written words, body language, hand gesture, face expressions, or visual method to convey his message, and the sender believes the receiver, that is the decoder, will understand the same. इस इनकोडिंग के प्रोसेस में सेंडर अपनी बात कहने के लिए वर्बल, नॉन वर्बल या विजुअल मेथड को यूज़ कर सकता है, और सेंडर को इस बात का विश्वास होता है कि रिसीवर जो कि डिकोडर है वो उसकी बात को समझ लेगा। For example, Tata company wants to convey their message to you to buy its tea. They will create an ad for the purpose and you will see or hear it on TV, radio or other social media. You will interpret and understand the message what has been said. एग्जाम्पल के तौर पर टाटा कंपनी अपनी चाय बेचना चाहती है, वो आपको मैसेज कन्वे करना चाहती है कि आप उसके प्रोडक्ट को खरीदें। इसके लिए वह एक एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे और आप इस ऐड को टीवी, रेडियो या दूसरे सोशल मीडिया पर देख भी सकते हैं और या सुन सकते हैं। उस ऐड को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि जो एडवर्टाइज़र है वो आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। Role of language in communication. अब हमारा अगला टॉपिक है कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में लैंग्वेज का क्या रोल होता है। Language plays an important role in communication. Language allows us to share our ideas, thoughts, and feelings with others. By learning a foreign language, you can understand ideas and thoughts that may be different from your own culture. लैंग्वेज जो है हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। लैंग्वेज से हम अपने आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो इससे हमें दूसरों के आइडियाज़ और थॉट्स को जानने का समय मिलता है जो कि हमारे कल्चर से डिफरेंट हो सकते हैं। In the communication process, both the sender and the receiver must be reasonably comfortable in the language used. If either side is not able to understand the language, it leads to a communication failure. In journalism, language plays an important role. The use of appropriate words and proper tone of language may help the speaker win hearts. कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सेंडर और रिसीवर दोनों को यूज़ की गई लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर
किसी भी पार्टी को, चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर हो, अगर उसको वह लैंग्वेज जिसमें कम्युनिकेशन की जा रही है वो समझ नहीं आ रही, तो इससे कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है। जर्नलिज्म में लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट रोल है। जब हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें लैंग्वेज में यूज़ किए गए वर्ड्स को प्रॉपरली ध्यान से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि सपोज करो हम तमिलनाडु में जाकर अपना कोई लेक्चर करते हैं और वह लेक्चर हम हिंदी में करते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ के लोगों को हिंदी में हमारा लेक्चर समझ ना आए, क्योंकि वहाँ पर आमतौर पर तमिल भाषा बोली जाती है। इससे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन यानी कि कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है। अगला है, what steps can be taken to overcome the barriers to communication? पिछले वीडियोस में हमने किया था कि बैरियर्स के कम्युनिकेशन के रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, जैसे फिजिकल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इनअटेंशन ऑफ द रिसीवर। इन सब को दूर करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? The following steps can be taken to overcome the barriers to communication. Number one, clear ideas. The person sending the communication should be very clear in his mind about what he wants to say. कम्युनिकेशन भेजने वाले व्यक्ति को मन में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वह क्या बात कन्वे करना चाहता है। Number two, simple language, tone, and content. It is better to use simple language. Tone of the message should be soft. Contents of the message should be brief. हमें कोई भी मैसेज भेजने के लिए सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए। हमारे मैसेज की टोन जो है वह सॉफ्ट होनी चाहिए और मैसेज के कंटेंट्स भी हैं वो बिल्कुल ब्रीफ होने चाहिए। Number third, communicate according to the need of the receiver. The sender of the communication should prepare the message keeping in mind the level, understanding, or environment of the receiver. मैसेज भेजने वाले को इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि रिसीवर का माइंड का लेवल क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसका इन्वायरमेंट कैसा है। Number fourth, speak slowly. While communicating orally, the communication should be done at a suitable speed so that the receiver may not miss the important points. जब हम किसी से फेस टू फेस या टेलीफोन पर बात कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी कम्युनिकेशन की स्पीड यानी कि बोलने की स्पीड सूटेबल रखें, ताकि सुनने वाला कोई भी है उस वह इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस ना कर सके, वो हमारी बात को प्रॉपरली समझ सके। Fifth, asking questions. By asking questions, the speaker can ensure whether his message has been properly understood by the receiver or not. जो बोलने वाला व्यक्ति है वह बीच बीच में क्वेश्चंस पूछकर ये पता लगा सकता है कि रिसीवर को उसका मैसेज प्रॉपरली मिला है या नहीं। जैसे सपोज करो एक क्लास में टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, उसका टॉपिक है व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो अपने स्टूडेंट से ये लेक्चर ख़त्म होने पर पूछ सकता है कि मैंने आपको कितने मेथड्स करवाए हैं कम्युनिकेशन के। Sixth, use of pictures. When you are having trouble in explaining a difficult concept or you are speaking to a group of people with different native languages, use of pictures and diagrams can be the solution. अगर आप किसी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं या आप एक ग्रुप ऑफ पीपल से बात कर रहे हैं जिनको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं, यानी कि कोई हिंदी बोल रहा है, कोई तमिल है, कोई गुजराती है, उनके ग्रुप से आप बात कर रहे हैं, उस समय आप पिक्चर्स और डायग्राम्स की सहायता से उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। Next, explain the term medium and a communication channel. How the medium can create problems in the communication process. कम्युनिकेशन के चैनल में मीडियम टर्म का क्या मीनिंग है और कम्युनिकेशन के प्रोसेस में मीडियम कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। In the communication process, a medium means the channel or means by which message is sent.
कम्युनिकेशन के प्रोसेस में मीडियम का मीनिंग है चैनल और मीन्स जिसके द्वारा मैसेज भेजा जाता है। The medium used to send a message may range from an individual's voice, writing, clothing, and body language to forms of mass communication such as newspapers, televisions, and the internet. मैसेज भेजने के लिए कई मीडियम यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे आदमी की अपनी आवाज़, उसकी राइटिंग, क्लोथिंग, बॉडी लैंग्वेज और इसके अलावा मास कम्युनिकेशन के मीडियम भी हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न या इंटरनेट। ये हमारे सामने पिक्चर आ गई है, जिसमें दिखाया गया है कि कम्युनिकेशन के कौन-कौन से मीडियम्स हम यूज़ कर सकते हैं। इनमें ईमेल, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, बॉडी लैंग्वेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल है। The medium may create a problem such as noise which may interfere with the communication. The noise may cause misunderstanding of the message or even disrupt the message completely. मीडियम जो है हमारी कम्युनिकेशन के रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे नॉइस क्रिएट हो सकती है। इस नॉइस के कारण हो सकता है मैसेज दूसरे को प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना हो या पूरी तरह उसको मैसेज समझ ही ना आए। सपोज करो हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं या टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारे आसपास या दूसरी तरफ जो रिसीवर है उसके आसपास कोई नॉइस है, तो इस नॉइस के कारण हमारा मैसेज जो है आप वो या दूसरी तरफ समझ नहीं आएगा या हम उसकी बात को समझ नहीं पाएंगे। Next, what are the basic principles of an effective communication? Or what are the 7 C's of effective communication? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मूल सिद्धांत कौन से हैं या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's क्या होते हैं? Number one, clarity. Clarity means emphasizing a specific message or goal at a time rather than trying to cover too many items in one communication. जब हम किसी को कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक मैसेज या सिर्फ एक गोल पर ही एक समय केंद्रित होना चाहिए। हमें एक कम्युनिकेशन करते समय टू मेनी आइटम्स को कवर नहीं करना चाहिए। Number two, completeness. The message must be complete. It should convey all the information required by the receiver or audience. For example, if there is a query from a customer, you must give him complete reply within a short span of time. दूसरा पॉइंट है कंप्लीटनेस। हम जब भी किसी को कोई मैसेज करते हैं, वह पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए और उसमें रिसीवर के द्वारा मांगी गई सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में अगर हमारे पास कोई कस्टमर क्वेरी लेकर आता है, तो हमें उसको कंप्लीट रिप्लाई और विद इन ए शॉर्टेस्ट टाइम देना चाहिए। जैसे सपोज करो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन पर आपके पास कस्टमर ने कोई क्वेरी डाली है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपको उसका रिप्लाई तुरंत देना चाहिए। अगर आप आज के युग में 2-3 दिन बाद उसके ईमेल का जवाब देंगे, तो वह कस्टमर हो सकता है किसी और शॉप से ही वो आप प्रोडक्ट को खरीद ले। Number three, conciseness. Using least possible words saves time of both sender and receiver. आज के समय में किसी के पास भी ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें जो भी अपनी बात कन्वे करनी है, वो कोशिश करनी चाहिए कम से कम पॉसिबल वर्ड्स में करें अपनी बात को कन्वे। इससे सेंडर और रिसीवर दोनों का समय बचता है। Four, concreteness. It means being clear rather than vague, general, or confused. Concrete message is supported by facts and figures. जब हम कोई भी मैसेज कन्वे करते हैं, तो वह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कंक्रीट मैसेज हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित होता है। सपोज करो हम किसी बैंक में कार्यरत हैं और हमें ड्यूटी दी गई है कि हम लोगों से फिक्स डिपॉजिट कलेक्ट करें। तो हम अगर कोई कस्टमर हमसे आकर पूछता है कि आप फिक्स डिपॉजिट पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, तो हम उसको सपोज करो मैं IDFC बैंक में हूँ, तो मैं उसको बताऊंगा कि आजकल हम 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं।
पर हमारे पास ये भी फिगर होनी चाहिए कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ज़्यादा है दूसरे बैंक से। हमारे पास दूसरे बैंक जैसे स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, उन सभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट होना चाहिए। यानी कि हम उस कस्टमर को प्रॉपरली फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कन्विंस कर सकें कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वह सबसे ज़्यादा बढ़िया है और सबसे ज़्यादा एफडी पर इंटरेस्ट दे रही है। Fifth, consideration. Consideration implies stepping into the shoes of others. The sender must take into consideration the receiver's opinions, knowledge, mindset, background, etc. in order to have an effective communication. कंसिडरेशन का मीनिंग होता है कि हम दूसरे के स्थान पर रखकर सोचें कि वो कैसा महसूस कर रहा है। हम जब भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिसीवर के ओपिनियंस क्या हैं, उसकी नॉलेज क्या है, उसका माइंडसेट क्या है और उसकी बैकग्राउंड क्या है। Fifth, correctness. It means that there are no grammatical, spelling, or punctuation errors in the communication being sent. हमें कम्युनिकेशन करते समय ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मैसेज में कोई ग्रामेटिकल, स्पेलिंग या पंचुएशन के एरर ना हो। सपोज करो हम किसी को कहते हैं एक लफ्ज है रुको, मत जाओ। ये जो हमने लिख दिया, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। हम उसको रुकने के लिए कह रहे हैं या जाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर पंक्चुएशन की कमी है। अगर हम उसको कहते हैं रुको, मत जाओ, इसके लिए हम कह रहे हैं कि रुक जाओ, मत जाओ। अगर हम यहाँ पर रुको जो है इसको क्लियर करते हैं, रुको मत जाओ, यानी कि पंक्चुएशन अगर हम पहले लगा लेते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। अगर हम रुको मत के बाद में ये पंक्चुएशन लगाते हैं तो इसका मतलब अलग हो जाता है। कोई सेंस ही नहीं निकलती इसकी। हम्म, नेक्स्ट है seventh, courtesy. A courteous message is politely worded. Be respectful to the receiver. हमें जब भी किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो हमें मैसेज को पोलाइट वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। हमें हमेशा रिसीवर जो दूसरी तरफ ऑडियंस है उसकी तरफ रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। Next time, what do you mean by graphic communication? ग्राफिक कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है? Graphic communication, as the name suggests, is communication by graphical elements. It involves the use of visual materials such as maps, graphs, tables, diagrams, drawings, photographs, slides, and sketches. जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ग्राफिक कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जिसमें हम ग्राफिकल एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में हम विजुअल मटेरियल जैसे मैप्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डायग्राम्स, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, स्लाइड्स और स्केचेस को यूज़ करते हैं। Graphic communication is one of the most powerful tools available to communicate data, ideas, concepts, messages, instructions, and emotions. अगर हम किसी को डेटा, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, मैसेजेस एक्सेट्रा कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ग्राफिक कम्युनिकेशन जो है हमारे पास कम्युनिकेशन का एक मोस्ट पावरफुल टूल है। Visual images make use of colors, textures, and shapes. Graphical representation has the power to reach beyond language, educational background, national geographics, and age so as to reach a much larger audience. विजुअल इमेजेस में हम डिफरेंट टाइप्स के कलर्स, टेक्सचर्स और शेप्स को यूज़ करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो लैंग्वेज, एजुकेशनल बैकग्राउंड, नेशनल ज्योग्राफीज और एज से ऊपर उठकर हमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक रीच देती है। Visual images are easily identifiable and memorable, which often leave a lasting impression on viewers than written words alone. In any given day, a single person will see hundreds of examples of graphic communication in the form of advertisements, signage, logos, labels, maps,
drawings, diagrams, and instructional graphics. When professional organizations prepare reports, they usually use the mode of graphical presentations. विजुअल इमेजेस जो है वो हमारे मन पर लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं। किसी भी दिन पर हम अगर बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर सैकड़ों एडवर्टाइजमेंट्स, लोगोस और लेबल्स बाजार में लगे होते हैं। जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती हैं वो ज़्यादातर ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस यूज़ करती हैं। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you.